खास पे आयुर्वेद में एक श्लोक आता है। हमारे ऋषियों ने कहा है कि स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा क्या है, तो वो कहते हैं निशांते च पिबेत वारी, दीनांते च पिबेत दुग्धम, भोजनांते पिबेत तक्रम, वैद्यस्य किम प्रयोजनम। जब दिन का अंतिम भाग हो, रात्रि जारी, तो सुबह उठ करके पानी पीना चाहिए। दोपहर को भोजन के बाद में तक्र के बारे में कहा, छाछ, उसका सेवन करें। और रात्रि में सोने से पहले देसी गाय का दूध पिएं। तो फिर कहते हैं कि वैद्य से किम प्रयोजन, वहाँ पर वैद्य की जरूरत नहीं है, हर आदमी हेल्दी और स्वस्थ होगा। तो मैं चाहूँगा यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं देशवासी, तो आप देसी गाय का दूध पिएं और उसका छाछ का प्रयोग करें। पतंजलि अंतर्राष्ट्रीय योग विद्यापीठ ट्रस्ट संस्थापक श्रद्धेय योग श्री स्वामी करमवीर जी। तो ये देखें भारी संख्या में यहाँ पर जो अपनी व्याधियों का इलाज कराने के लिए, चिकित्सा कराने के लिए, या ये कहें कि आयुर्वेद आधारित चिकित्सा करवाने के लिए स्वामी करमवीर जी के पास से दूर दूर से जो लोग पहुँचते हैं। तो स्वामी जी, एक बार फिर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। आपके पास जो औषधियों का ज्ञान है वो भरपूर है। तो इस वीडियो के माध्यम से जन जागरण को एक बार थोड़ा सा संक्षिप्त में और कुछ औषधियों के बारे में बताएं जो उनके जीवन में काफ़ी उनको लाभान्वित कर सकती हैं। देखिए, हमारे जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है जी, वो आयुर्वेद से जुड़ी हुई है। आयुर्वेद मतलब आयु का विज्ञान। आयु का विज्ञान क्या है? तो ये चिकित्सा हमारी आयुर्वेद से जुड़ी है। और हमारे जितने भी प्लांट हैं, वैसे तो हर पौधा आयुर्वेद का है, लेकिन जिनकी जानकारी हमने कर ली, हम समझते हैं कि ये आयुर्वेद है। जिनको नहीं जाना तो हम सोचते हैं कि ये तो खरपतवार है। लेकिन ये हर प्लांट जो है परमात्मा ने सृष्टि के अंदर उपयोगी बनाया, और वो कहीं ना कहीं उसका हमारे जीवन में प्रयोग है। जैसे मैं आपको एक पौधा देख रहा हूँ जी, इसको कहते हैं बहेड़ा। बहेड़ा, हाँ। तो ये बहेड़ा है, और इसका जो रस है वो कसेला होता है। और कसेली कोई भी चीज संकोचन करती है। तो ये बहुत ही उत्तम एक प्लांट है आयुर्वेद का। त्रिफला नाम सुना होगा आपने, हर्ड, बहेड़ा, आंवला। तो बहेड़े में से एक, ये तीनों में से एक घटक है इसका बहेड़ा। इसका यदि हम पका हुआ सूखा फल तोड़ करके चूसते हैं तो ये थायराइड को ठीक करता है, टॉन्सिल को ठीक करता है। दिन में 2-3 बार चूसना है। और गले में कोई भी किसी प्रकार का ऐसा विकार है जो कफ जमा हो गया, तो उसको भी दूर करता है। और साथ साथ में हमारे वेट को भी कम करता है। तो बहुत ही उत्तम प्लांट है ये, जिसको हम कहते हैं बहेड़ा। और हमारे जो देश में हमारी जो प्रकृति है, ये सबका पोषण करती है, उनको पालती पोषती है। एक आप पौधा देख रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत सुंदर, कितना सुंदर लगा हुआ है। मैं कई बार इसको देखता हूँ तो बगीचों में या कहीं शहरों में भी देखता हूँ इसको जी। इसको कहते हैं सुख दर्शन। ये कान के लिए बहुत उत्तम है। हम इसका एक पत्ता तोड़ करके छोटा टुकड़ा और उसको थोड़ा गर्म करें गैस के सामने, और फिर इसको रगड़ करके इसका रस निकाल करके कान में डालें, तो कान की सारी बीमारियों को ठीक करता है। और मैं समझता हूँ आज कान के रोग सर्वाधिक हैं। किसी को कान में आवाज आती है, किसी को सुनना बंद हो जाता है, किसी को दर्द होता है। तो मैं चाहूंगा जो भी भाई बहने कान के रोगों से पीड़ित हैं वो इसका प्रयोग करें और इससे लाभान्वित हों। जी 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 जी। हाँ, देखिए, एक पौधा है, इसे कहते हैं श्योनाक, और इसको अरलू भी कहा जाता है। तो ये एक पौधा खड़ा है, इसकी जो छाल है, इसको जो तना होता है, इसकी छाल को हम चूसते हैं दिन में 2-3 बार, तो ये हेपेटाइटिस A, B, C इन सब को ठीक करता है। और आज हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा रोग अगर कोई है तो वो लीवर का है। तो मैं चाहूंगा जिन भाई बहनों को ये प्रॉब्लम है तो वो इसका छाल को चूसने में प्रयोग करें। इसको कहते हैं श्योनाक, और अरलू भी इसी का नाम है। तो हमारा ये कोशिश रहती है हमारी कि भाई अधिक से अधिक पौधों को लोगों में बीच में ले जाया जाए, ताकि उनकी जानकारी मिले, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिन रोगों से ग्रस्त है वो लाभान्वित हो और उसको अच्छा स्वास्थ्य मिले जी। उससे अगला जो औषधि है, या जो पिया बांसा, पिया बांसा, जी जी जी। तो भारतवर्ष को प्रकृति पर्यावरण ने, परमात्मा ने अनेक अनेक प्रकार की जैव विविधता और
जो पौधों की जो विविधता है उससे नवाजा है। तो सर्वप्रथम जो आयुर्वेद का जो जन्म भारत भूमि की इस पावन धरा पर हुआ, तो ये देखें जी, एक पौधा है जी, जिसे कहते हैं हम पिया बांसा। पिया बासा, लोग इसको काले बांसे के नाम से भी जानते हैं जी, और इसको वज्रदंती भी कहते हैं। वज्रदंती, किसी प्रकार बासा। का कोई भी कफ का रोग है, हम्म, हम इसको इसके पत्ते लेकर के उसको उबाल करके पानी में इसका काढ़ा बना के सेवन करते हैं। तो किसी प्रकार का कफ, खांसी, काली खांसी होती है, उसका कोई इलाज नहीं होता, केवल ये उसका एक उपाय है, आप इससे करें। दूसरा, इसके पत्तों को पानी में उबाल करके दांतों के लिए इसका अगर कुल्ला करते हैं तो दांत दर्द को ठीक करती है। इसका एक गुण और भी है, ये बालों को रगड़ने का काम करती है। अगर इसके आपको बॉयल करके पानी में बालों को वॉश करेंगे तो ये बालों को काला भी करती है। तो बहुत ही उत्तम पौधा है और मैं समझता हूँ ये भारत के कोने कोने में पाया जाता है। कोई ऐसी जगह मैंने नहीं देखी जहाँ पर ये नहीं मिलता हो, लेकिन जानकारी नहीं होने से हम इसका प्रयोग नहीं कर पाते और पूरा लाभ हमें नहीं मिलता। तो मैं चाहूँगा जो भी भाई बहन इन रोगों से ग्रस्त हैं वो इनका प्रयोग करें और आरोग्य पाएं। आरोग्य तो स्थानीय भाषा में भी कहा जाता है, जहाँ हो बासा वहाँ न धासा न खासा। मतलब श्वसन संबंधी या फेफड़े संबंधी जितनी भी जो जटिलताएं हैं उसको बासा, जिसका पूरा नाम पिया बासा। देखिए ये है काला बांसा जी, आप इसको देख रहे हैं, जैसे पंडित जी तिलक लगाते हैं माथे में जी, तो हर पत्ते में इसके रेड लाइन लगी हुई है। तो ये काला बांसा है और ये भी कफ से संबंधित सारी बीमारियों को ठीक करता है। लेकिन ये रेयर प्लांट है, कुछ लोग इसका डायबिटीज में ही प्रयोग करते हैं, तो इससे शुगर भी नॉर्मल होता है। तो मैं चाहूंगा जो भाई बहनें ऐसे रोगों से ग्रस्त हैं तो इसका प्रयोग करें। और सबसे बड़ी बात है कि आज ये जड़ी बूटियां लुप्त होती जा रही हैं। हम अपने घरों में और तो कई प्रकार के इंग्लिश पौधे लगाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि चलो हम भारतीय नस्ल के कुछ पौधे लगाएं, उसमें मेडिसिनल प्लांट लगाएं, जिससे हमें उसका स्वास्थ्य के लिए भी लाभ मिलेगा और साथ साथ में इनका संरक्षण भी होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है। हम चाहेंगे कि हर भारतवासी अपने घरों में इन पौधों का संरक्षण करें, इनको लगाए। और दूसरा ही लाभ होता है, जब हवा इनको टच करके आती है हम देखते हैं कि गंदगी है और जब वहाँ से हवा निकलती है तो दूर दूर तक बदबू फैलाती है जी। तो ठीक वैसे ही अगर जो आयुर्वेदिक पौधे हैं इनसे पास में जब हवा टच होकर के आती है तो इसके कुछ गुण अपने साथ में लेकर आती है। बहुत बढ़िया। और उससे हमें आरोग्य मिलता है। लेकिन कब मिलेगा? जब हम घरों में इनको लगाएंगे, जब लगाएंगे, स्थापित करेंगे। देखने से नहीं होगा। अब जैसे तुलसी है, मरवा है, हम अपने मकान में लगाते हैं तो उसका पूरा लाभ हमको मिलता है, उसकी खुशबू भी आती है। तो ठीक वैसे ही जो कोई भी प्लांट है वो अपने साथ में उसके गुणों को लेकर के हवा में जाता है और वो दूसरे लोगों को उससे लाभान्वित करता है। तो हम इससे लाभान्वित हों, इसके लिए हम कार्य करें। तो देखें अनेकों जो औषधियों को इस आश्रम में स्थापित करके और इनके जो भी बीज, जो भी पौधे हैं समय समय पर उपलब्ध कराए जाते हैं। जी जी बताएं। एक ये पौधा है जी, इसको कहते हैं काकनाशा जी। आप इसका फल देखेंगे कौवे की नाक की तरह से होता है, ऐसे मुड़ा हुआ है। इसका ये झड़ जाएगा और बाद में इसके अंदर का जो अस्थि पंजर है वो रह जाएगा, कौवे की नाक की तरह होगा। अच्छा, तो ये बहुत ही अच्छा पौधा है, आयुर्वेदिक प्लांट है। काकनाशा, काकनाशा कौवे जैसी नाक होती है, इसकी चोंच की तरह से होता है बना हुआ। तो इसका प्रयोग करते हैं। जब ये पक जाता है इसका सब कुछ झड़ जाएगा तो इसका ये चोंच तोड़ करके, इसमें छिद्र होता है ऑलरेडी, तो इसमें धागा डाल करके अगर हम यहाँ पर बांधते हैं तो ये पीठ के दर्द को ठीक करता है जी। दूसरा पाइल्स को ठीक करता है। और एक इसका सबसे बड़ा जो लाभ है वो है श्वेत कुष्ठ के लिए लिकोडर्मा, उसको भी ये पौधा ठीक करता है। तो बहुत ही उपयोगी प्लांट है। मैं चाहूंगा आप देख रहे हैं, लगा भी कितना सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा फूल भी आता है, बैंगनी रंग का। हाँ, अच्छा फूल है और इसके फल हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हम इनका प्रयोग करें, लेकिन प्रयोग तभी हो सकता है जब इसको हम अपने घरों में लगाएंगे, इसका संरक्षण करेंगे, तभी हम इससे लाभान्वित हो सकते हैं जी। ये भी इसी का पौधा है? हाँ, इसी का है। हाँ, छोटा पौधा। तो काकनाशा, काक संस्कृत का शब्द है, कौवे को काक कहते हैं और नाशा मतलब नाक। तो काकह कृष्ण पीकह कृष्ण को भेदो पिकाक्यो, वर्षा ऋतु आवते काकह काकह पीकह पीकह जी। हाँ, देखिए हम अभी थोड़ी देर पहले एक वर्णन कर रहे थे जी बहेड़े का जी, और हमने कहा था कि त्रिफला एक बहुत ही अमूल्य चीज है आयुर्वेद के अंदर। तो ये जो प्लांट है ये है हर्ड का।
हरड़, बहेड़ा, आंवला। जी। तो ये त्रिफला में एक घटक होता है। तो ये हरड़ का पौधा है। इसके बारे में कहा इतनी उपयोगी है। हम जो आहार लेते हैं दिन में, चाहे 2 किलो खाएं या कम खाएं या ज्यादा खाएं, उसमें हमें 6 रस मिलते हैं, 6 रस उसमें होते हैं। लेकिन इस अकेली हरड़ के अंदर 5 रस हमें मिल जाते हैं। इसमें 5 रस हैं, दूसरा लहसुन के अंदर 5 रस हैं, गार्लिक में, और एक आंवले में 5 रस हैं। जी। तो इसके बारे में शास्त्रों में कहा यस्य माता गृह नास्ति तस्य माता हृतकी, कदाचित कुप्यति माता नोदरस्ता हृतकी। इसको संस्कृत में हृतकी कहते हैं। तो इसमें कहा यस्य माता गृह नास्ति, अगर किसी के घर में माता नहीं हो, बच्चों को जन्म दे करके माँ एक्सपायर हो जाए, तो बोले इसका प्रयोग करो। ये माता जैसा प्यार देती है। और माता तो कभी गुस्से में आकर थप्पड़ मार देती है बच्चों को, लेकिन ये कभी भी कुपित नहीं होती। तो माता से ज्यादा प्यार देती है। तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें 5 रस हमें मिलते हैं। और ये पेट के लिए बहुत ही उत्तम पौधा है। मार्केट में आपने देखा होगा हरड़ हमको मिलती है। 2 तरह की हरड़ होती है हरड़, एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है। एक पीली होती है, एक काली होती है। तो जो छोटी वाली हरड़ होती है वो ज्यादा उपयोगी मानी गई, और बड़ी भी उपयोगी होती है। तो हम इसमें दोनों में किसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हरड़ हरड़ का पौधा है। ये एक पौधा है जी। ये नीचे फैलता है और इस पे पीला फूल आता है जी। लगभग भारत के हर कोने में पैदा होता है जी। आज मैं देख रहा हूँ कि अल्सर की बीमारी बढ़ती जा रही है। आंतों में अल्सर हो जाता है तो बहुत ही भयावह स्थिति होती है। यदि हम इसके 3-4 पत्ते प्रतिदिन खाते हैं सुबह, तो अल्सर को ऐसे ही ठीक कर देती है। या कहीं कोई चोट लग जाए, खून निकलने लगे, तो इसके 5-6 पत्ते तोड़ करके उसको ऐसा रगड़ के उसका रस डाल देते हैं और उन पत्तों को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। तो उसको वहीं पर वो पैक कर देती है और वो एक बार के लगाने मात्र से ही हमारा जो चोट में घाव बना था उसको ठीक कर देती है जी। और ब्लड को वहीं रोक देती है। और ये प्रकृति ने हमारे जंगलों में पैदा किया है, ऐसी खड़ी रहती है। यदि हमें इसकी जानकारी हो तो हम बहुत बड़ी एक ऐसी व्याधि से बच सकते हैं जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। तो ये संजीवनी है और ये जीवन प्रदान करती है, इसलिए इसको संजीवनी कहा गया। संजीवनी, ठीक। ये संजीवनी स्वामी जी। हाँ जी। घोड़ा बच्च जी। तो अगली जो औषधि है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी। देखिए एक पौधा है, तो ये घोड़ा वच है और इसमें 2 तरह का होता है, एक मीठी वच होती है और एक ये घोड़ा वच थोड़ा कड़वी होती है। लेकिन मस्तिष्क के लिए इससे उपयोग कोई चीज है नहीं। हम कई बार देखते हैं कि ब्रह्मी बहुत उपयोगी अच्छी चीज है, लेकिन ये उससे कहीं अधिक उपयोगी है। इसके अंदर जब रूट हम देखेंगे इसका, तो इसमें से हमें अदरक की तरह कुछ गांठें मिलती हैं जी। तो उसका हम प्रयोग करते हैं, थोड़ी मात्रा में खाते हैं। तो जिनको फिट्स आते हैं या जिनको माइग्रेन रहता है, मस्तिष्क का कोई भी किसी प्रकार का रोग है, मेमोरी लॉस है, या फिर हम पाठ को बच्चे याद करते हैं याद नहीं रहता, तो ऐसी सभी अवस्थाओं में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा पौधा है। और इसमें मैं देखता हूँ अभी ये देखो, इसमें इतना बड़ा इसका कंद निकलता है और इसका प्रयोग करते हैं। बड़ी तेज गंध होती है इसमें और थोड़ा कड़वा भी होता है। तो मस्तिष्क की सारी बीमारियों को ठीक करता है। अब हमने इसको निकाला है, लेकिन इसको निकाले कहीं अगर रोप देंगे तो यहीं से पौधा शुरू हो जाएगा। इसलिए इसको हमने खराब नहीं किया, बल्कि ये दिखाने के लिए और कहीं लगाने के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जी जी जी। इसे लगवा देंगे तो हाँ लो कड़वी बच जी। बहुत काम की चीज घोड़ा बच्च। है। घोड़ा बच हाँ घोड़ा बच्च। आपने बताया कि इसको पानी की जो मात्रा है वो अधिक चाहिए होती हाँ, है। इसको पानी थोड़ा ज्यादा चाहिए। हम ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पर पानी ज्यादा हो, प्रचुर मात्रा में हो। प्रचुर मात्रा में, इसीलिए हैंडपंप के आसपास इसको लगाया गया है जी। देखिए ये एक
लता है, नीचे फैलती है और ये कैल्शियम से भरपूर है। कई बार हम देखते हैं किसी की अगर अस्थि भग्न हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या हड्डियां टूट जाएं, तो बहुत लंबे समय तक हड्डियां जुड़ती नहीं। लेकिन ये ऐसी एक लता है, इसके अगर 10-15 पत्ते रोज खाएं तो उस टूटी हुई हड्डी को जोड़ देती है। और अगर पहले से ही हम खा रहे हैं ऑलरेडी, तो हमारी हड्डियां इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वो टूटेंगी नहीं, एकदम सशक्त होती हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती क्या है। नाम बताएं महाराज? कैल्शियम, इसको जो है कैल्शियम लता के नाम से जानते हैं। अच्छा, कैल्शियम लता के नाम से इसको जानते हैं जी। और ये तो महुआ है ही, काफ़ी अच्छी चटनी इसकी बनती है। तो महुआ का पेड़ जी। हाँ, देखिए एक पौधा है जी। इसको ऐसे तो डायबिटीज पौधे के नाम से जानते हैं लोग। तो इसका अगर एक पत्ता सुबह शाम खाया जाए तो डायबिटीज नॉर्मल रहती है। और कई लोग मुझे मिले जिनकी आई साइट भी चली गई थी डायबिटीज के कारण, तो उन्होंने कहा जी हमने इसको पौधों को लगाया, घर में इसके एक पत्ता सुबह शाम खाते हैं तो बोला हम मीठा भी खा लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारी डायबिटीज जो है नॉर्मल रहती है जी। तो बहुत अच्छा प्लांट है। हमारी प्रकृति ने बहुत चीजें हमको दी हैं, लेकिन गलती हमसे क्या हुई कि हमने उनको जाना नहीं, और न जानने के कारण से वो चीजें लुप्त हो गई। अगर आज कहीं खड़ी भी हैं तो हम उनको पहचानने में गलती करते हैं। जी जी तो जी ये बहुत अच्छा प्लांट है। मैं चाहूंगा जिन भाई बहनों को शुगर है जी। तो इसको लें। और आजकल छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रही है, डॉक्टर इंसुलिन की सलाह देता है, लेकिन ये चीजें प्राकृतिक हैं और अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो मैं समझता हूँ हम अपनी शुगर को, डायबिटीज को नॉर्मल रख सकते हैं और जीवन में कोई भी किसी प्रकार का शारीरिक हमें व्याधि नहीं हो। जी जी जी। ये से क्या कहते हैं? जी नाम क्या है? डायबिटीज के नाम से है। अच्छा, डायबिटीज के नाम से ही। हाँ, ये देखिए एक बहुत अच्छा वृक्ष है और इसका नाम है हल्दू। हल्दू यदि हम इसकी लकड़ी को काटेंगे तो हल्दी से कई गुना ज्यादा ये पीला होता है जी। तो इसलिए इसका नाम हल्दू पड़ा। आपने एक जगह सुनी होगी हल्द्वानी, उत्तराखंड में पड़ता है, तो वहाँ पर इसके बड़े बड़े जंगल हैं, इसी के नाम से उसको हल्द्वानी के नाम से जाना गया। तो देहरादून में मुझे एक माता से मिला ये, वो किसी को बताते नहीं थे, लेकिन मैंने बहुत उनसे आग्रह किया, निवेदन किया, तो उन्होंने मुझे इस पौधे के बारे में बताया। तो वो इसका प्रयोग करती थी केवल माइग्रेन के लिए, सिर दर्द के लिए। तो मैंने उनसे पूछा, जाना, और जानने के बाद जो है फिर इसका प्रयोग किया, पौधे ला करके मैंने यहाँ लगाया। तो लेकिन हमने इसका जब प्रयोग किया तो लेके यहाँ से गले से ऊपर जो हमारा ऊपर का ENT पूरा सिस्टम है, ये सिर दर्द में काम करता है, माइग्रेन में भी काम करता है, और आधा सीसी का दर्द उसमें भी काम करता है, या हमारी मेमोरी थोड़ा डिस्टर्ब है उसमें भी काम करता है, नींद नहीं आती उसमें भी काम करता है। और सबसे बड़ा लाभ इसका होता है साइनोसाइटिस के लिए, बार बार छींक आना, नाक की हड्डी बढ़ जाना, या कई ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे कफ से रिलेटेड हैं, उन सबको ठीक करता है। ये हमारा जो आश्रम है इसको नाम से कम जानते हैं। यदि आप कहीं पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि जहाँ वो नाक में दवाई डाली जाती है, अच्छा, तो उसके नाम से फेमस है, तो वो यही पौधा है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। मैं समझता हूँ इससे हजारों व्यक्ति वैसे ही ठीक हो गए, कोई दवाई नहीं दी हमने उसको। अभी हम राजस्थान में गए थे वहाँ, तो अभी ये भाई बता रहे थे कि आपने कई लोगों को डाला, बोले इसी से बहुत बीमारियां ठीक होगी उनकी, और वो फिर डिमांड कर रहे हैं। मैंने इनको पौधा भी दिया, मैं कहा ये पौधा लगा हो जाएगा। ये राजस्थान से आए तो इन्होंने कई लोगों को ठीक किया और कहा कि उस पत्ते को हमें ला करके दो। अभी मुझे भेजा है पत्ते लेने के तो ये यहाँ पर आए हैं। कहाँ से चल करके आए हैं आप? किशनगढ़ अजमेर के पास जो किशनगढ़ है वहाँ से आए हैं, और इसी पत्ते के लिए जी। तो इस पत्ते का रस निकाल करके और दोनों नाक में डालते हैं जी। चाहे आंख में प्रॉब्लम है, चाहे कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, डालेंगे नाक में, और डालने के बाद थोड़ा लगता है, और कई बार तो बहुत ज्यादा लग जाता है, लेकिन 10 मिनट के बाद में ऐसा हो जाता है कि जो तूफान चल रहा हो और रुक गया हो, वो पूरा रिलैक्स कर देता है व्यक्ति को। तो मैं चाहूंगा जो भी भाई बहन सिर दर्द से पीड़ित हैं, या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जो हमारे सिर से रिलेटेड है, फिट्स आते हैं उसमें भी काम करता है, पैरालाइटिक में भी काम करता है, क्योंकि जो भी मस्तिष्क से रिलेटेड रोग हैं उन सब में ये काम करता है, लेकिन डाला जाता है केवल नाक के अंदर। तो इसलिए मैं चाहूंगा कोई भी भाई बहनें जो इन रोगों से पीड़ित हैं, अगर कहीं उनके पास में हल्दू नाम का वृक्ष है तो उसको डाले, नहीं तो आश्रम में आ जाए, यहाँ तो डलता ही है। जी जी जी। तो ENT, आई नोज एंड थ्रोट, गले से ऊपर का जो भाग है उसमें ये जो औषधि है ये बेहतरीन कारगर है जी। देखिए जो पौधे हैं जी, ये हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रचलन है, क्योंकि यहाँ पर लोग उपवास रखते हैं, और उपवास की परंपरा आज से नहीं, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। उपवास के दो अर्थ हैं, एक तो ये कि चलो भाई हमको हमारा पेट स्वस्थ रहे तो हम उसके लिए उपवास करें। दूसरे लोग हैं उनकी मान्यता है कि उपवास रखने से शिव भगवान खुश हो जाएंगे,
या गणेश जी खुश हो जाए तो अच्छी बात है, खुश हो जाए। उसमें हम साबूदाने का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये अन्न से अलग होता है। हम उस दिन अन्न नहीं खाना चाहते, वैसे ही बहुत लाइट होता है। तो मार्केट में जो लोग साबूदाना खा रहे हैं, आप सब सुने ध्यान से, क्योंकि एक विशेष चीज है, खाने पीने से ही हजारों बीमारियां पनपती हैं। तो हम जो मार्केट में साबूदाना खा रहे हैं, जो पकाने के बाद भी दांत से कटता नहीं है, कट करता रहता है, वो प्योर नकली है और उसके अंदर प्लास्टिक का अंश है, उन्होंने मिश्रित करके उसको बनाया गया। ये साबूदाने का कंद जमीनी में होता है इसके, और यदि आप इसके कंद को देखेंगे तो 1.5 2 फीट का बहुत मोटा हो जाता है, कई किलो का भी होता है जी। इससे साबूदाना बनाया जाता है। और ये साबूदाना मुझे एक जगह खाने को मिला तो मैं डर गया, तो शायद वही साबूदाना आ गया तो जो नकली होता है। लेकिन जब मैंने इसको खाया तो पता चला कि इसमें दबाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना हल्का होता है कि बिना दांत वाला व्यक्ति इसको खा जाए। तो मैं चाहूंगा जो भी देशवासी साबूदाना खा रहे नकली, वो बीमारी को बढ़ाते हैं। ये साबूदाने का कंद है, पौधा है, इसके नीचे निकलता है। तो आप असली साबूदाना खाएं यदि आपको हेल्दी रहना, नहीं तो भयानक बीमारी होगी और आपके निकट भविष्य में कोई भी जानलेवा रोग हो सकता है। तो ये उसका साबूदाना कंद है, इसका प्रयोग कर सकते हैं जी। ये साबूदाना ही बोलते तो इसका जो कंद है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि शकरकंदी 2-3 गुना ज़्यादा मोटी अगर लंबी कर दी जाए तो उस तरह का कंद इसका देखने को मिलता है। जी 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 बताएं जी महाराज जी। हाँ, देखिए ये पौधा हींग का है, हींग का पौधा है। और मैं समझता हूँ हमारे किचन में हाँ, चाहे और कोई सामग्री हो या ना हो, हाँ, लेकिन हींग जरूर मिलेगा जी। क्योंकि आयुर्वेद में कहा है कि जब तक खाने वाला उसका मन प्रसन्न ना हो और आपने बहुत बढ़िया चीजें खाई हैं तो वो उपयोगी नहीं होगी। उसकी उपयोगिता तभी है जब आपको खाने की उसके प्रति एक आकर्षण बढ़ जाए। तो आकर्षण कौन बढ़ाएगा? वो बढ़ाएगा हींग। अगर किसी बहन ने बहुत बड़ा मकान और सब्जी में डाल दिया हो हींग को, तो खुशबू वहीं तक पहुंच जाती है और व्यक्ति सोचने लगता है कि बहुत अच्छा मुझे खाना मिलने वाला है और उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो ये हींग है और ये हमारी उसमें सब्जियों में, दालों में सबसे ज्यादा इसमें डाला जाता है। तो ये एक प्लांट है जो भारत में बहुत कम होता है, नेपाल में अधिक पाया जाता है, लेकिन मैंने वहीं से इसको मंगाया है। तो हींग हार्ट के लिए और डाइजेशन के लिए, गैस के लिए बहुत ही अच्छा पौधा है। तो मैं चाहूंगा हमारे तो स्वामी जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, हींग जो है वो लगता किस जगह पर है? कौन सा इसका हिस्सा? देखिए, हम सोचते हैं कि शायद हींग का कोई फल होता होगा, लेकिन फल नहीं होता। हींग और गूगल, इसका जो तना होता है उसमें कट मारते हैं और कट मारने से उसमें जब इसकी अवस्था बड़ी हो जाती है तो उसमें से एक गोंद निकलता है सफेद रंग का। हम जो यूज करते हैं वो कलर में होता है, उसको भून के बनाया जाता है। और मैं अगर अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ तो हम जो हींग खा रहे हैं वो प्योर नकली खा रहे हैं। नकली हींग होता है, अगर असली हींग को आप देखेंगे तो बिल्कुल व्हाइट होता है, सफेद होता है। और मैंने इसको सफेद लेकर के उसको भून करके बनाया तो इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर थोड़ी सी डली उसकी आप कहीं रख देंगे तो पूरे मकान को खुशबू से भर देगा। तो मैं चाहूंगा, ये उपयोगी तो है प्लांट और हींग खाना बहुत जरूरी है, लेकिन असली होना चाहिए। असली होगा तो हमें उसकी गुणवत्ता मिलेगी, नहीं तो उसका लाभ हम नहीं ले पाएंगे। जी 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 महाराज जी। तो आज हमारा जो समाज है वो असली और नकली में भेद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि धरातल पर आकर के उतर कर के चीज़ों को जानते नहीं हैं। और यहाँ पर जो स्वामी जी हैं ये धरातल पर उतर कर के चीज़ों को बारीकी से समझा रहे हैं जी। हाँ, देखिए एक प्लांट है जी, आयुर्वेद में इसको द्रोण पुष्पी कहते हैं। द्रोण पुष्पी जी। ये बुखार के लिए उपयोगी है जी। कैंसर में हम इसका प्रयोग करते हैं जी। और सबसे बड़ा प्रयोग है इसका सांप काटने के लिए जी। एक दिन एक व्यक्ति यहाँ पर आ गया जी और वो जैसे अंदर आया तो वैसे ही खड़ा हो गया और कहने लगा, स्वामी जी आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने बताओ भाई। बोले इस पौधे ने मेरी जान बचाई। मैंने कहा क्यों? कि मैं कहीं से भैंस लेकर के आया था और जब गाड़ी से उसको उतारा तो वो लोग भाग पड़ी। अब मैंने सोचा 1 लाख की भैंस अगर भाग गई तो नुकसान हो जाएगा, मैं भी भाग लिया उसके पीछे। तो जैसे मैं दौड़ रहा था तो एक कहीं थोड़ा गंदगी पड़ी थी, वो भैंस उसमें चली गई और मैं भी वहीं चला गया। तो वहां पर सांप था, सांप ने मुझे काट लिया। काटने के बाद में मैंने भैंस को तो छोड़ दिया, लेकिन अपनी चिकित्सा के बारे में सोचने लगा। तो एक सज्जन आए, उन्होंने कहा भाई मैं आपको बचा सकता हूँ। इसका पत्तियों का उन्होंने कूट के रस निकाला, उसमें एक काली मिर्च डाली जी और नाक में डाला उसने। बोला 2-3 बार उसने डाला और मेरा विष उतर गया। वो काला सांप था, कोबरा।
तो बोले उसके विष को भी उतारने की क्षमता बोले इसके अंदर है। दूसरा, किसी को फीवर है तो इसके 8-10 पत्ते लेके यहाँ पर कलाई पे बांध दीजिए, आप पट्टी से या टेप लगा दीजिए, तो बांधने मात्र से बुखार को उतार देता है जी। तो बहुत ही उत्तम प्लांट है ये। इसको हम द्रोण पुष्प भी कहते हैं, क्षेत्र में इसको गुमा के नाम से जाना जाता है जी। और देश के हर कोने में पाया जाता है। तो मैं चाहूँगा जो भाई बहन इसको देख रहे हैं, इसको अपने आंगन में भी लगाएं और इसके गुणों को जान करके इसका उपयोग करें। ये होती है, खेत में होती है, ये हर खरपतवार खेत में कह होती करके, है। लेकिन इसको और मार दिया राजस्थान जाता में है। बहुत जगह पाई जाती है। जी। तो हम तो इसको खरीदते हैं मार्केट से, अपने हाथों तो ये देखिए आप, तो द्रोण पुष्पी, गुरु द्रोण के नाम पर इनका जो इस औषधि का जो नामकरण हुआ है, इसी प्रकार से एक शंख पुष्पी भी होती है। तो अनेकों औषधियाँ हमारे चारों तरफ बिखरी हुई हैं, लेकिन अज्ञानता की वजह से हम उनका लाभ नहीं उठा पाते। जी। आज मैं देख रहा हूँ पूरे देश के अंदर जी। लीवर और स्प्लीन, तिल्ले की बीमारी सबसे ज्यादा हो रही है। जी। और उसके लिए जो प्लांट हमारे सामने है, इसे हम कहते हैं यहाँ पर सरपुंखा, हरियाणा में कहते हैं इसको दम्ब घास, और कई अलग अलग इसको पुकारा जाता है। तो ये कई झोझरू कहते हैं हरियाणा में इसको। क्योंकि मैं लगभग पूरे देश में घूमता हूँ तो मुझे वहाँ से सब इनका मालूम हो जाता है। ये चने जैसी इसकी पत्तियां हैं। जी। और फूल भी चने जैसा होता है, फली भी कुछ, और ये बहुत ही दिव्य पौधा है। इसकी पहचान क्या है? इसको सरपुंखा कहते हैं। जैसे हमने इसकी पत्ती तोड़ी यहाँ से, और पत्ती तोड़ने के बाद में इसको मैं तोड़ता हूँ, ये इसे मूछ जैसी बन जाती हैं। ये इसकी पहचान है कि भाई ये सरपुंखा ही है, झोझरू है, या ये वही प्लांट है जिसको हम ढूंढना चाहते हैं। तो ये इसकी पहचान है। तो ये बहुत ही उपयोगी प्लांट है, और मैं समझता हूँ इससे जीवन मिलता है। आज लीवर की प्रॉब्लम है लोगों को, तो लीवर चाहे फैटी हो या कोई भी लीवर की प्रॉब्लम है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, हमारी तिल्ली बढ़ गई है, उन सब अवस्था में, और दमे में भी काम करता है। तो ये बहुत ही उत्तम प्लांट है, इसका हम प्रयोग करें। विशेषकर राजस्थान में ज्यादा पाया जाता है। राजस्थान में सड़कों के किनारे, खेतों में आपको बहुतायत में ये देखने को मिलेगी। किशनगढ़ में गया था तो वहाँ पर मैंने लोगों को बताया। मेरी एक इच्छा होती है कि क्षेत्र में जाकर के जो भी प्लांट वहाँ पर हैं, लोगों को उसके बारे में बताया जाए, ताकि उनको बाहर ना भागना पड़े, अपनी बीमारी को अपने क्षेत्र में उसी प्लांट से हम ठीक कर सकते हैं। तो बहुत ही उत्तम पौधा है, और इसका मैं चाहूंगा कि जिन भाई बहनों को लीवर की प्रॉब्लम है या स्प्लीन, तिल्ली बढ़ जाती है, तो ऐसी सभी अवस्थाओं में इसका प्रयोग करके और बहुत ही अच्छी तरह से हम उसको ठीक कर सकते हैं। जी। और इस पे छोटी छोटी ये जो तितलियां हैं, ये आपको बहुतायत में बैठी हुई देखने को मिलती है। सफ़ेद रंग की, सलेटी रंग की जो तितलियां हैं। जी। जी। हाँ, देखिए कि ये लता है। इसको वैसे तो बोटनिकल नेम है इसका टाइलोफोरा इंडिका, लेकिन हम इसको दम्बेल के नाम से जानते हैं। दम्बेल। अगर किसी को अस्थमा, नजला, जुकाम, कफ, कोल्ड की प्रॉब्लम है, तो इसका एक पत्ता लेकर के उसका रोल सा बना करके सुबह 3 दिन हम चबा के धीरे उससे खाएं, तो ये हमारे अस्थमा को ठीक करती है। और अगर कफ कितना भी जमा है, कई बार तो उसको उल्टी कर देती है। तो ये दम्बेल के नाम से जाना जाता है। तो मैं समझता हूँ आज कफ की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फैल रही है, तो हम अपने आंगन में ऐसे पौधे लगाएं जिससे हमें हमारे रोग को दूर करने में लाभ मिले। और मैं समझता हूँ उसके लिए सबसे उपयोगी पौधा यही है जी। दम्बेल, टाइलोफोरा इंडिका। जी ने यहाँ पर दी अतुलनीय। ये देखें आप, योग शिविर, ये वो स्थान बनाया गया है जहाँ पर स्वामी करमवीर जी योग शिविर लगाते हैं, और योग के माध्यम से भी अनेकों लाइलाज बीमारियों का समाधान ये करते हैं। तो ये जो पवित्र स्थल है, इसे भी आप ज़रूर देखें। ये देखें, और ये देखें इनका जो ये औषधालय है, या जहाँ पर ये प्राकृतिक तौर पर जो औषधि उगाते हैं, इसको इन औषधियों के साथ विस्तृत में इसकी जानकारी ली। और भी अनेकों पौधे ऐसे हैं, लेकिन अत्यधिक लंबी वीडियो बनने की वजह से अभी के लिए उसको विराम दिया गया। और इसी के पीछे आपको जो वो बिल्डिंग दिख रही है, वहीं पर स्वामी करमवीर जी का निवास स्थान है। इसके जस्ट वो पीछे जो बिल्डिंग, तो प्रकृति के बिल्कुल गोद में, आंचल में आप इस आश्रम की जो लोकेशन है उसे देख सकते हैं।
और ये वो भवन है, ये देखिए आप, जहाँ पर, और भवन के ऊपर जो सुंदर सफ़ेद रंग का जो बादल है वो भी काफ़ी सुंदर यहाँ पर छटा बिखेरता हुआ। और ये महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पर महर्षि दयानंद भवन इसका नामकरण किया गया है। और सामने देख सकते हैं अमर बलिदानी जो भगत सिंह की जो प्रतिमा है उसको सबसे आगे रख करके, भवन के आगे रख करके, और इस भवन की गरिमा को बढ़ाया है। वही बहुत बढ़िया। स्विमिंग पूल में डाल दिया क्या पानी? आओ। अरे ताला मार रखा है इसको, मैंने उसने बैग भैया मार रखा है, बैग गाड़ी में शू जूते तो बाहर ही होंगे। बाहर है। और इस तरफ गायों के चरने के लिए विस्तृत हरा चारागाह जो है, हरे चारे की यहाँ पर पूरे साल जो उपज है वो ली जाती है। भांखरी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरफ, जो कि गोखरू का छोटा रूप है। और ये देखें सफ़ेद फूलों वाली एक और अन्य औषधि, और नन्हा स्विमिंग पूल, ये देखें आप, अति सराहनीय। ये देखिए, ये भी इस आश्रम में स्थापित किया गया है, या ये कहें कि इसका निर्माण यहाँ पर करवाया गया है ताकि संध्या के समय जब स्वामी जी इसमें स्विमिंग करते हैं तो तैराकी भी एक काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, व्यायाम है। तो तैरने के बाद जो पानी जो यहाँ पर इस स्विमिंग पूल के बाद जो निकलता है वो खेतों में चला जाता है। तो एक सुव्यवस्था है कि पानी भी खराब ना हो, और खेतों में लगाने से पहले इसको आप अपने मनोरंजन के लिए, अपने व्यायाम के लिए इस तरह से सदुपयोग उसका कर सकते हैं। ये देखें, और बिल्कुल मधुर और मीठा यहाँ का जल है, ठंडा जल, वही बहुत बढ़िया। ये देखें, अरे भाई, पानी के हाथ लगाओ तो थरथरी शरीर में आती है, तो वो ठंड की वजह से थरथरी का आनंद यहाँ पर लेते हुए। और ये देखिए, डॉक्टर साहब पानी पी के बताएं किस तरह का पानी है। ये देखें, हस्तिनापुर फार्म से डॉक्टर संदीप चौहान जी। पानी बहुत ही ठंडा है जी। अच्छा। और बहुत ही मीठा पानी है। मीठा पानी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के मूल रूप में यहाँ पर पाया जाता है। बहुत बढ़िया। तो ये तो बिल्कुल गंगा नदी से सटा हुआ है। ये जो नदी है, हाँ, ये माता गंगा से निकली हुई है। अच्छा अच्छा। और इसमें गंगा जल आता है। जी 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 जी, सटा हुआ है। जी जी। तो ठंडा पानी है। ये जो नदी है इनका क्या नाम है? इनका नाम है गंग नहर। गंग नहर, गंग नहर, गंगा से निकली। जी 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 जी। ये देखें भाई, बहुत फ्रिज की आवश्यकता नहीं है। फ्रिज की आवश्यकता नहीं है भाई, बहुत अगर ये जल है तो फ्रिज की आवश्यकता नहीं है। बहुत